लोग अपने उससे खो गए हैं और जिनका भारी नुकसान हुआ उनके लिए भी मैं आपके माध्यम से अपनी ओर से मैं संवेदना प्रकट करता हूँ और भगवान से अरदास करता हूँ कि आने वाले समय में ऐसे आपदा कभी ना आए। मैं समझता हूँ कि इस सदी की सबसे बड़ी बरसात और लंबी बरसात इस बार हुई है, जिसके लिए आने वाली पीढ़ी अभी मैं समझती हूँ जो होश में है वो भी इस बरसात को याद करेगी। और ख़ासकर हिमाचल प्रदेश में मंडी ज़िला में सबसे ज़्यादा बरसात हुई है और जो मेरा अनुमान है कि 70 से 80% बरसात जो है वो मंडी ज़िला में ज़्यादा हुई है। और एक बात मैं ज़रूर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज खासकर हमारे देश में जो हमारे पहाड़ी प्रदेश हैं उसमें चाहे वो हिमाचल है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे हमारा जम्मू कश्मीर का एरिया है, जिसमें 6000 से 9000 की फीट वाले जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है उसमें जहाँ जंगल है, जहाँ 12 महीने के जंगल हरे भरे हैं, वहाँ पे जो वो इस बार जो बरसात का जो कहर मचा है, जो बादल फटने की जो घटनाएं हुई है, वो मैं समझता हूँ कि जो पहाड़ी हमारा क्षेत्र है जिसमें 6000 से 9000 की फीट वाला जो एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा ये घटना हुई है। इस बरसात में मेरे ख्याल 400 से ऊपर लोगों की जान हिमाचल प्रदेश में गई है और इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ, जिनके परिवार इस बरसात में वो उसमें कुदरत ने अपने को गोद लिया है, उसके बाद उनका हमारे किसानों की जो सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ मैं समझता हूँ किसानों का हुआ है। उसमें हमारा चाहे वो सेब है, हमारे टमाटर की फसलें हैं, हमारी गोभी है, हमारा आलू है, हमारा राजमा है, इसमें तकरीबन 80 से 100% सारी फसलें हमारी जो वो तबाह हुई है। और मैं सोचता हूँ कि इसकी भरपाई करना, मेरा कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो किसानों का हुआ है। और मैं अब अपने क्षेत्र रंग विधानसभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ कि जो दूसरे चरण में जो बरसात हुई है, जो 8 अगस्त को बरसात जो दूसरे बार हिमाचल प्रदेश और मंडी जिला में हुई है, उसमें दरंग विधानसभा क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है और काफ़ी ज़्यादा बरसात इस बार वो इसमें भी हुई है। और मेरा मानना है कि हिमाचल प्रदेश में जैसे हमारा सराज की भौगोलिक परिस्थिति और दरंग की भौगोलिक परिस्थिति एक जैसी है और मेरा मानना है कि 80-90 का रेशो का फर्क हो सकता है, लेकिन बरसात का आकलन अभी तक नहीं हो पाया हमारे विधानसभा क्षेत्र में। ऐसे आकलन का पता नहीं लग रहा। मैं समझता हूँ कि 80-90 का रेशो का फर्क हो सकता है। यदि 90% सराज में नुकसान हुआ तो 80% हमारा भी नुकसान से कमी नहीं है रही हुई है। और मैं जो खासकर जो हमारा जो इलाका शनौर है, हमारा जो दरंग विधानसभा क्षेत्र के औड की जो तहसील है उसके अंतर्गत ग्राम पंचायत दाल शायरी, कथियारी, टिक्कर, पलसेड़, फर्श, कोटाधार, कीगस, औट, जलाखेड़ी, भटवाड़ी, कोट ढ्यास, बहंदी, रेंच निशार और जो इसमें उसके साथ हमारा जो कटौला में सनवाड़ है, कटौला का एरिया भी है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो नुकसान हमारा तहसील औट में हुआ वो हुआ ग्राम पंचायत स्वाखरी महाल में। उसमें लोहाड़ा का गांव सारा बह गया है और सारे घर जो तहस नहस हो गए हैं और पूरा जो गांव जो अभी भी बचा है वो भी मैं समझता हूँ कि कभी भी यदि बरसात दोबारा होगी तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और उसके बाद टिकर पिहार भी इसी पंचायत का हिस्सा है, उसमें भी सारी दरारें पड़ी हुई है, मकान सारे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और उसके बाद
ग्राम पंचायत हमारा नाऊ है, इसमें भी माहौल का टिप्पर हमारा कथाची है, हमारा लुजूनी है, टिपरा है। यहाँ भी घरों के 10 सारे गिर गए हैं। मैं कल ही यहाँ का मौका किया हुआ है। और जो खासकर जो भूमि का रोजन हो रहा है उसमें जो बचा हुआ हिस्सा, उसमें मैं समझता हूँ कि वो बचना बहुत बड़ा मुश्किल है। इसलिए बहुत बड़ी इस बात की चिंता है। मैं समझता हूँ इसकी भरपाई करना आने वाले समय में कोई नहीं इस भरपाई को कर सकता है। मेरा मानना है कि कोरोना में तो मौज थी, कोरोना में लोगों को खाना पीना तो मिल जाता था, आराम से घर में रहते थे, बड़ा शौक से रहते थे। पर लेकिन जो ये आपदा है मेरे जीवन की सबसे बड़ी आपदा है, मेरा जो जितना मुझे ज्ञान है सबसे बड़ी आपदा। और हमसे बड़े बुजुर्गों से भी हमने बात की, उन्होंने भी कहा कि ऐसा बारिश या ऐसा नुकसान हमने आज तक कभी नहीं देखा।